Hi, study fellows. As you know, board exams are near, so these are some tips to ache your board exams. टिप नंबर 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट. डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में, स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम सेंटर से लेकर हाल में इंटर होने तक. दिमाग इज़ जस्ट लाइक कुकर प्रेशर. ब्रेन जो है फुल हो जाता है फियर से, एंजाइटी से, और इस फियर और एंजाइटी की वजह से ना आप अपना पेपर ठीक तरीके से लिख सकते हैं, ना ही आप जो साल भर की तैयारी है उसे पेपर में सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसा रिजल्ट पेपर भूल जाता है, कुछ लिखने नहीं होता, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं. आई नो द फियर. सो बेसिकली द सोल्यूशन इज़ सिंग समथिंग यू लाइक. कुछ ऐसा जो कि आपको कैम करे. सो बेसिकली माई पर्सनल फेवरेट इज़ अकलामा बाबा बुल्ले शाह. तो लाजमी नहीं है कि आप गाने ही सुने, आप नात भी सुन सकते हैं. उसके अलावा बहुत सी आयत्स हैं, बहुत सी दुआ हैं जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करती हैं. आप दुआ भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि अरबी में ही दुआ करें, आप उर्दू या जो भी आपकी लैंग्वेज आप उसमें ईज़िली दुआ कर सकते हैं. इससे डिप्रेशन और वो एनजाइटी जो फियर होता है ना, वो कम हो जाता है. टिप नंबर 2, डोंट रीड फुल पेपर एट अ टाइम. पहला क्वेश्चन देखें, अगर आपको वो आता है तो लिखें, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, उसे पढ़ें, दोनों को कंपेयर करें कि उनमें से आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा आता है. जो ज़्यादा अच्छा आता है उसे पहले लिखें. तो बेसिकली जब आप एक ही पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही टाइम पे रीड कर लेते हैं तो दिमाग में खिचड़ी मच जाती है, कुछ भी समझ नहीं आता, आंसर्स मिक्स हो जाते हैं, और जो सही आता है वो क्वेश्चन जो है वो भी आपको भूल जाता है. टिप नंबर 3 इज़ डोंट वेस्ट टाइम. एक क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दें. पेपर पैटर्न ऐसा ही होता है कि जो मुश्किल क्वेश्चन या फिर जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है वो पहले रखे जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस एक क्वेश्चन को ही लेकर बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर. बट इसके बजाय आपको अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग और राइटिंग स्पीड जो है वो तेज़ रखनी है पेपर के दौरान. जहाँ तक बात रही राइटिंग की कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए पेपर में, तो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मतलब कि आपकी राइटिंग नॉर्मल हो, इतनी हो कि पेपर जो है एग्जामिनर इजीली रीड हो कर सकता हो. लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फूल बनाएं या 400 मार्कर से ही पेपर लिखें, और जस्ट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया करें. वही मार्कर जिसे आप लिख रहे हैं, ब्लू मार्कर या ब्लैक जो भी, उसी से हाईलाइट कर दिया करें जस्ट. द सेकेंड थिंग इज़ कि पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर जो कि पेपर पे मेंशन है वही करें और जस्ट हेडिंग दे दिया करें ऊपर. टिप नंबर 4 इज़ डबल चेक. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें कैलकुलेटर अक्सर हम यूज़ करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करते हुए या ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेटर यूज़ होता है उनको डबल चेक ज़रूर कर लिया करें. अगर तो आपको उसका आंसर श्योर है कि हाँ इसका आंसर यही है तो फिर ठीक है, बट अगर ऐसे आंसर जिनमें आप श्योर नहीं है तो उनको एक बार डबल चेक कर लिया करें अपने सोल्यूशन को. अक्सर कैलकुलेटर्स में एरर आ जाता है तो फिर जो आपने क्वेश्चन या सोल्यूशन ठीक किया होता है उसका भी आंसर गलत आ जाता है. एंड द सेकंड थिंग इज़ के अगर पेपर हो चुका है आपका जल्दी टाइम से पहले, तो बजाय बैठने के आप पेपर एक बार दोबारा टैली करें, एक बार दोबारा रीड करें, क्योंकि अक्सर तेज़ी से लिखते वक्त हमारा फोकस नहीं होता अक्सर सही से, और गलतियाँ हो जाती हैं. इवन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हमने सोची भी नहीं होती वो भी हो जाती हैं, तो एक बार टैली करने से वो मिस्टेक्स निकल आती हैं. टिप 5 इज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. बेसिकली जो सही आते हैं वो आपने पहले करने हैं, लेकिन जो नहीं आते बजाय इसके कि उन्हें छोड़ आए पेपर में उन्हें भी करना है. अपने जो पहले क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले कर लें, बट जो नहीं आते उन्हें पेपर पे लास्ट पे ज़रूर करें. हो सकता है कि आपको उसके भी नंबर मिल जाएं, चांस नहीं लेना चाहिए. लास्ट टिप इज़ अबाउट एग्ज़ाम हॉल सुपरवाइज़र. बेसिकली अक्सर एग्ज़ाम लिखते हुए मसला पेश आता है कि हॉल में जो सुपरवाइज़र होता है या फिर जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अक्सर आपको शोर फेस करना पड़ता है. वहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो रहा होता है, बट जो शोर इर्द गिर्द की आवाज़ें उस टाइम पे आप वो रोक नहीं सकते, तो बी प्रिपेयर फॉर इट. अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी करें. And also don't worry, don't overthink, and don't forget your prayers during exams, because duas make things much easier.